गुड मॉर्निंग बच्चों। नांदुरकर टीचर 6वीं बी और सी के लिए विज्ञान का पीरियड ले रही है। तो आज हम इस वीडियो में पाठ क्रमांक 4 आपदा प्रबंधन, इस पाठ में आपदाएं किसे कहते हैं, जैसे भूकंप, किल्लारी भूकंप के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। इसके बाद आपदा का अर्थ, माळिंगाव की दुर्घटना, आपदाएं किन किन कारणों से आती है, कैसी होती है, मानव निर्मित प्राकृतिक घटना कौन कौन सी है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। भयानक बाढ़ के प्रभाव कौन कौन से होते ये भी मैंने बताया था। आंधी और तूफान किसे कहते हैं, कौन कौन से संकट होते हैं। दावानल का अर्थ जंगल में लगने वाली आग, इसे दावानल कहते हैं, ये भी मैंने बताया था। और आज हम देखने वाले हैं कि आपदा प्रबंधन, इसे जब अचानक संकट आ जाता है तो किसे संपर्क करना चाहिए, इसके नंबर दिए हैं। तो पहला नंबर दिया है पुलिस का 100, यानी ये नंबर आपको याद रखना है। अग्निशामक दल, ये पुलिस को कब हम फ़ोन करते, कुछ दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे समय पुलिस को तुरंत फ़ोन करना ज़रूरी होता है। इसके लिए पुलिस का नंबर सब लड़के याद रखेंगे। दूसरा है अग्निशामक दल, इसका नंबर है 101। ये किसी दुर्घटना हो गई, आग लग गई किसी जगह पर, तो ऐसे समय अग्निशामक दल को फ़ोन करना पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरा है रुग्णवाहिनी, तो रुग्णवाहिनी इसका नंबर 102, ये सब याद रखना है आपको। तो रास्ते में जाते जाते किसी दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे प्रथमोपचार करके तुरंत हमें रुग्णवाहिनी को फ़ोन करना पड़ता है, तो ये नंबर आपको याद रखना है। और चौथा है आपदा नियंत्रण कक्ष, तो इनका नंबर है 108। ये सब आपको याद रखना है। इसके आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर लिखने पड़ सकते हैं, तो ये सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके बाद देखना है हमें उपाय। तो उपाय कौन कौन से, कि मानव निर्मित तथा प्राकृतिक आपदाओं के आने के पहले तथा आने पर हम कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कभी अचानक भूकंप हो जाता है, अचानक जोर से बारिश आ जाता है, तो ऐसे जो संकट आते हैं तो हमें पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये दिया है। पहले देखो, रेडियो टीवी पर आने वाले समाचारों पर सतत ध्यान रखना चाहिए। दूसरे है बैटरी पर चलने वाले रेडियो और मोबाइल का उपयोग करना है। और तीसरा, मौसम विभाग द्वारा जो दी जाने वाली सूचनाएं भी हमें याद रखनी है। और वेबसाइट www.government.in इनका उपयोग करो, यानी और जानकारी के लिए वेबसाइट का उपयोग करना है। बादल फटने अथवा अतिवृष्टि के कारण पहाड़ की ढलान पर चट्टानें ढहती है और टीले और पहाड़ियाँ ढहकर नीचे आ जाती है, तो ऐसे समय में पहाड़ी की तलहटी के पास ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। छठवां देखो, नदी में बाढ़ आने पर नदी तट के परिसर अथवा घर में न रुककर अन्यत्र सुरक्षित स्थान का आश्रय लेना चाहिए। जितना हो सके उतनी ऊंचाई पर रुकना चाहिए। और बहते पानी के प्रवाह में मत उतरो अथवा वाहन आगे मत जाओ। जब कभी अचानक जोर से बारिश आ जाती है तो ऐसे समय वाहन का उपयोग कर
पानी में जाने की कोशिश मत करना। और 7वां है, भूकंप में सड़कें फट जाती है और ज़मीन में दरारें पड़ जाती है, रेल की पटरियाँ उखड़ जाती है, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय आगे का मार्ग व्यवस्थित हो या नहीं इसकी निश्चित जानकारी हासिल करनी चाहिए। ये सब उपाय। 8वां है, सहायता केंद्र अथवा छावनी का आश्रम लो, जिससे कि जैसे कि औषधियाँ, भोजन के पैकेट, पानी, प्रथमोपचार, इनकी सहायता जल्दी से जल्दी मिल सकती है। और 9वां है, देखो, आग से बचने के लिए विद्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों में पर अग्निशामक का यंत्र करना चाहिए। इसके लिए ये जो चित्र दिए, ये इनका जो सावधानी क्या क्या रखनी है इनके आधार पर ही चित्र है और ये उपाय है। तो ये सब लड़के तुम्हारे नोटबुक में, यानी आपके नोटबुक में ये देखकर लिखना है। प्रथमोपचार किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में हम अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। आपदा का अर्थ मैंने पहले ही बताया है, संकट। तो कुछ आपदाएं छोटी तो कुछ बड़ी होती है। अचानक हुई आपदा पर चिकित्सकीय उपचार मिलने से पहले तत्काल उपाय करने पड़ते हैं। चिकित्सकीय यानी जल्दी से जल्दी हम अस्पताल कभी कभी नहीं पहुंच पाते, तो इसके पहले हम घर में कुछ उपाय करने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों? ये प्रथमोपचार है। बाह्य रक्तस्राव, कभी एक अचानक दुर्घटना हो गई तो बाह्य यानी शरीर के बाहर में, अंदर यानी शरीर के अंदर, तो जिस व्यक्ति के शरीर से रक्तस्राव हो रहा है उस व्यक्ति को, जैसे चित्र में दिखाया गया है, देखो पाय के ऊपर से रक्तस्राव दिखाई दे रहा है, यानी ये बाह्य रक्तस्राव है। तो उस व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में बिठाओ अथवा लिटा दो। रक्तस्राव वाले अंग को पानी में स्वच्छ करो और उसे हृदय की अपेक्षा ऊंचे स्तर पर रखना। ये सब करना है। इसके बाद जलना अथवा झुलसना। ये तुम्हारे सामने ये जो लड़का है, पीछे से आग लग गई है, तो ऐसे समय क्या करना पड़ता है? देखो, सामान्य रूप से जलने पर घाव वाले अंग को पानी से धोना चाहिए अथवा पानी में डुबोकर रखना चाहिए। पीने के लिए पहले उसको पानी देना जरूरी है। रोगाणुरहित पानी के घोल में कपड़ा भिगाओ तथा उससे घाव को हल्के हाथ से पोंछो और तेल युक्त मरहम मत लगाओ। घाव को सूखे ड्रेसिंग पट्टी से ढक दो। ये सब उपाय अचानक आने वाले संकट से तुम पहले घर में कर सकते हो। ये जो चित्र दिए है इसके जैसे करना है। और ये सामान्य रूप से जलने पर और गंभीर रूप से जलने पर क्या करना चाहिए इसके लिए दिया है। देखो, मानसिक सांत्वना देना जरूरी है। नहीं तो कोई लोग ऐसे कहते हैं, बाप रे इतना जल गया है, क्या होगा क्या नहीं। ये रोगी के सामने ऐसे बोलना गलत बात है। इसीलिए उसको सांत्वना देनी बहुत जरूरी होता है।